और जब मनुष्य बदलता है तो समाज अपने आप बदल जाता है। मनुष्य सदियों से समाज बनाता रहा है, लेकिन कभी यह नहीं पूछा समाज किसके लिए है। समाज तुम्हारे लिए है या तुम समाज के लिए हो? आज जो समाज है वह मृत परंपराओं का ढांचा है, वह जीवित नहीं है, वह केवल ढोया जा रहा है। तुम जन्म लेते हो और उसी क्षण तुम्हें ढालना शुरू कर दिया जाता है। तुम्हें बताया जाता है ऐसे सोचो, ऐसे चलो, ऐसे बनो। लेकिन कोई यह नहीं कहता स्वयं को जानो। नया समाज भीतर की स्वतंत्रता से जन्म लेगा, वह बाहर से थोपा नहीं जाएगा। समाज को बदलने की जितनी कोशिशें हुई हैं वे सब असफल हुई हैं, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को बदले बिना समाज बदलना चाहा। व्यक्ति वही रहा, लालच वही, अहंकार वही, और तुमने ढांचा बदल दिया। यह ऐसा ही है जैसे बीमार जड़ को छोड़े बिना पत्तों को रंगना। नया समाज तब जन्म लेगा जब नया मनुष्य जन्म लेगा, और नया मनुष्य भीतर से जागा हुआ होगा। वह अंधानुकरण नहीं करेगा, वह प्रश्न करेगा, वह परंपरा से नहीं जिएगा, वह जागरूकता से जिएगा। समाज ने तुम्हें सिखाया है भीड़ में खो जाओ। मैं कहता हूं भीड़ से बाहर आओ। क्योंकि भीड़ कभी सच नहीं जानती, भीड़ केवल दोहराती है। सत्य हमेशा अकेले व्यक्ति को मिलता है। नया समाज व्यक्तियों का होगा, भीड़ का नहीं। जहां प्रेम होगा न कि नियम, जहां जागरूकता होगी न कि अनुशासन का भय, जहां संबंध स्वतंत्रता से बनेंगे न कि मजबूरी से। आज का समाज तुम्हें डर में जीना सिखाता है। डर कि अगर तुम अलग हुए तो अस्वीकार कर दिए जाओगे। लेकिन याद रखो, जो स्वयं को स्वीकार नहीं करता वह पूरे संसार से स्वीकृति मांगता रहता है। नया मनुष्य स्वयं में पूर्ण होगा, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। और ऐसे मनुष्यों से जो समाज बनेगा वही नया समाज होगा। यह क्रांति बाहर की नहीं है, यह भीतर की है। यह तलवार से नहीं, साक्षी भाव से होगी। तुम्हें बस एक काम करना है, जागना। हर क्षण जागना, अपने विचारों को देखना, अपने भावों को देखना। जैसे ही तुम जागते हो तुम पुराने समाज से मुक्त होने लगते हो, और जब तुम मुक्त होते हो तभी नया जन्म लेता है। याद रखो, नया समाज कोई योजना नहीं है, वह एक अनुभूति है।
वह तब घटता है जब तुम स्वयं को जान लेते हो। तो खोज बाहर मत करो, भीतर उतर जाओ। क्योंकि नया समाज तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है। एक नगर था, बहुत व्यवस्थित, बहुत सभ्य और उतना ही मृत। लोग वहां जीते कम थे, नियमों में बंधे अधिक थे। हर सुबह एक जैसी होती, हर चेहरा एक जैसा लगता, जैसे जीवन नहीं, एक दोहराव हो। उसी नगर में एक युवक रहता था, आरव। उसकी आंखों में प्रश्न थे और भीतर एक बेचैनी। वह अक्सर सोचता, क्या यही जीवन है? लोग उसे समझाते, सोचना बंद करो, यही समाज है, इसी में ढल जाओ। लेकिन आरव के भीतर कुछ था जो झुकने को तैयार नहीं था। एक दिन वह नगर के बाहर निकल गया। जंगल की निस्तब्धता में उसे एक वृद्ध मिला। वृद्ध शांत था, जैसे कोई प्रश्न शेष ही ना हो। आरव ने पूछा, मैं नया समाज बनाना चाहता हूं, कैसे बनाऊं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, पहले स्वयं को बनाओ। आरव चौंका, मैं तो समाज बदलना चाहता हूं, स्वयं को क्यों? वृद्ध ने धीरे से कहा, क्योंकि समाज तुम्हारे जैसे लोगों से ही बना है। तुम वही रहोगे तो समाज कैसे बदलेगा? आरव के भीतर कुछ टूटने लगा। वह पहली बार स्वयं को देखने लगा। उसने देखा उसके भीतर भी वही डर है, वही लालच, वही स्वीकृति की भूख। वह चुप हो गया। दिन बीतने लगे और वह वहीं रुक गया। वृद्ध ने उसे कुछ सिखाया नहीं, केवल एक बात कही, देखो। आरव देखने लगा, अपने विचार, अपने भाव, अपने डर। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जो पहले प्रतिक्रिया थी वह अब साक्षी बन गई। एक सुबह वह उठा और पहली बार भीतर पूर्ण शांति थी। वह हंसा बिना कारण। वह नगर वापस लौटा। लोग वही थे, नियम वही, ढांचा वही, लेकिन आरव बदल चुका था। अब वह नियमों में नहीं जीता था, वह जागरूकता में जीता था। उसकी उपस्थिति बदल गई। लोग उसके पास आने लगे बिना कारण। उन्हें उसमें कुछ अलग दिखता,
कुछ जीवित। धीरे धीरे कुछ और लोग भी बदलने लगे, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी नारे के। एक नया समाज जन्म ले रहा था, चुपचाप। न नियम बदले थे, न व्यवस्था, केवल मनुष्य बदल गया था। और जब मनुष्य बदलता है तो समाज अपने आप बदल जाता है। आरव ने कुछ किया नहीं था, केवल स्वयं को जाना था। और वही नए समाज की शुरुआत थी। अब और मत टालो, बहुत टाल लिया। समय तुम्हारे लिए रुकता नहीं, जीवन प्रतीक्षा नहीं करता। तुम कहते हो कल ध्यान करूंगा, लेकिन कल कभी आता नहीं। यह क्षण ही सत्य है। अगर अभी नहीं जागे तो कब? मृत्यु निकट है और तुम अभी भी सोए हो। ध्यान कोई विकल्प नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। उठो, देखो, साक्षी बनो। अभी उतर जाओ भीतर, यही द्वार है मुक्ति का।